अब हम आते हैं अपने अगले फाइलम पे, फाइलम कॉर्डाटा। ठीक है, कॉर्डाटा, कॉर्डेट्स और जो नॉन कॉर्डेट्स थे उसके बीच में हम डिफरेंस पढ़ चुके हैं, और इससे पहले जितने भी फाइलम हमने पढ़े वो सारे के सारे कैसे थे, नॉन कॉर्डेट्स थे, है ना। और अब हम आते हैं कॉर्डाटा पे। ठीक है, तो कॉर्डाटा की पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली है ना। इन लोग के पास क्या होती है, कॉर्डेट्स के पास क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है। अगर अडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं है तो उनकी पूरी लाइफ साइकिल में ना, उनकी पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में, एम्ब्रियो से लेकर के जब तक वो मरते नहीं है, कोई तो स्टेज होगी ऐसी, कोई तो स्टेज होगी जिसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड रहा होगा। बाद में भले ही गायब होगी वो नोटोकॉर्ड, लेकिन कभी तो रही होगी, पक्का रही होगी। ठीक है, तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या नोटोकॉर्ड है या जिनमें नोटोकॉर्ड रही होगी, उनको कहाँ प्लेस किया गया है, कॉर्डाटा के अंदर। ठीक है, तो कॉर्डाटा के पास जो नर्व कॉर्ड होती है कैसी होती है, डॉर्सल होती है और हॉलो होलो हॉलो होती है। ठीक है, डॉर्सल यानी कि आगे वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल, पीछे की साइड को क्या बोलते हैं हम, पीछे की साइड को बोलते हैं हम डॉर्सल। तो पीछे की साइड है ना हमारी नर्व कॉर्ड भी। हाँ, तो नर्व कॉर्ड कैसी होती है, डॉर्सल साइड में होती है, यानी पीछे की साइड होती है, और कैसी होती है, हॉलो होती है, अंदर से खोखली होती है। ठीक है, जो कॉर्डाटास होते हैं उनके पास क्या होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है। हमारे पास फेरिंग्स है, अच्छा खासा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन हमारे पास क्या होती है, गिल स्लिट्स भी होती हैं। ठीक है, हमारे जो फेरिंग्स है वहां पे गिल स्लिट प्रेजेंट होती है। तो वो क्या होती है, वो जो सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट हो उनको हम कहाँ डालते हैं, कॉर्डाटा के अंदर डालते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कॉर्डाटा की, इनके पास होती है पोस्ट एनल टेल, वो गलती से रह गया था तो नीचे डाल दिया। ठीक है, इनके पास क्या होती है, पोस्ट एनल टेल होती है, पूंछ होती है। अगर पूंछ नहीं होती, जैसे हमारे पास पूंछ नहीं है लेकिन पीछे एक बोन है, ठीक है, हमारे पीछे एक बोन है जो हमको बताती कि हमारे पास टेल रही होगी। ठीक है, लेकिन बाद में हम इवॉल्व हो गए, टेल का कोई काम ही नहीं रह गया हमारा, हमको तो टेल क्या हो गई, खत्म हो गई, टेल गायब हो गई। ठीक है, लेकिन वो बोन अभी भी है जहाँ पर टेल रही होगी, टेल वाली बोन। ठीक है, तो टेल बोन ही बोलते हैं ना उसको। हाँ, तो क्या होती है, उनके पास टेल होती है कॉर्डेट के पास। अब इनकी सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरल। अब हम भी कॉर्डेट्स ही है, हमें बीच में से काटेंगे तो बायलेटरल सिमेट्री ही तो है, एक आंख इस तरफ, एक आंख इस तरफ, एक हाथ इस तरफ, एक हाथ इस तरफ, इक्वल लेफ्ट और राइट पार्ट्स में हम डिवाइड हो जाएंगे अगर हमें बीच में से काटा जाए तो, है ना। तो हम क्या है, बायलेटरल हैं, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, बायलेटरल होते हैं। जर्म लेयर कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी जब हम एम्ब्रियो होते हैं, एम्ब्रियो बन रहा होता है, तो जो सेल्स होते हैं ना वो 3 लेयर में डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक होती है सबसे बाहर वाली लेयर सेल्स की, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। उसके बाद होती है बीच वाली लेयर सेल्स की, सेल्स बीच में एक और लेयर बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म बोलते हैं। और एक होती है सबसे अंदर वाली सेल्स की लेयर, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, अंदर वाली को एंडोडर्म। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए जब सेल्स क्या होते हैं, अलग अलग 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो कॉर्डेट कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सीलोम कैसा होता है, सीलोमेट होते हैं, यानी कि जो कैविटी होती है, बॉडी कैविटी होती है, वो किससे लाइंड होती है, मेसोडर्म। बॉडी कैविटी के चारों तरफ क्या होता है, मेसोडर्म होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है हमारी बॉडी का। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, हमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें ब्लड वेन्स में बहे, है ना, आर्टरीज में बहे, नसों में बहे। बेसिकली हमारे पास नसें होती है, खून नसों के अंदर बहता है। ऐसा जो सिस्टम होता है सर्कुलेशन का, ब्लड सर्कुलेशन का, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे मोटा मोटा कॉर्डेट्स हो गया। आगे हमने जितनी भी क्लासेस पढ़नी है, सुपर क्लास पढ़नी है या डिविजन्स पढ़नी है, बहुत कुछ पढ़ना है और डेटा के अंदर, उन सब के सब में क्या है, ये चीज कॉमन होगी, यही चीज रहेगी। सीलोम, सिमेट्री, जर्म लेयर, बॉडी ऑर्गन सब में सेम ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉर्डेट्स के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो देख लेते हैं एक बार, है ना। ये एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, है ना। तो जो कॉर्डेटा है उसको और भी ज्यादा, फाइलम कॉर्डाटा को 3 सब फाइलम में और बांटा गया है। ठीक है, 3 फाइला और है। एक है यूरोकॉर्डाटा, ठीक है, ट्यूनिकाटा भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होती है ना वो केवल लार्वल स्टेज में होती है, पूरी लाइफ साइकिल में कहाँ पर होती है, लार्वल स्टेज में होती है नोटोकॉर्ड। ठीक है, सिफेलोकॉर्डाटा में पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में इसके पास नोटोकॉर्ड रहती है।
ठीक है, हमेशा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेटा में क्या होता है, जब एम्ब्रियो होता है ना उस टाइम पे क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है, बाद में गायब हो जाती है वो नोटोकॉर्ड। अब ये जो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा को दो डिविजन्स में बांटा गया है, एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमाटा। ये जो होते हैं एग्नाथा, इनके पास क्या होते हैं, जॉज होते हैं। जॉ ये है हमारा जो ऊपर नीचे होता है ना ये, तो बोलते हैं जॉ, ठीक है। ग्नैथोस्टोमाटा के पास जॉज होते हैं लेकिन एग्नाथा के पास नहीं होते हैं, दे लैक जॉ, ठीक है। फिर एग्नाथा को डिवाइड बांटा गया है किस क्लास में, साइक्लोस्टोमाटा में। और ग्नैथोस्टोमाटा जिनके पास जॉज होती हैं, इनको दो सुपर क्लास में बांटा गया है, पाइसिस जिनके पास क्या होती है, फिन्स होती हैं, ठीक है। मछली बेसिकली पाइसिस में मछलियां आती है, मछलियां होती है ना, इनके पास इस तरह से होती है ना, तो दीज आर फिन्स, है ना, और ये टेल। तो जिनके पास फिन्स होती है उनको किस में डाला है, पाइसिस में डाला है। और एक होते हैं टेट्रापोडा। पोडा जो वर्ड है ना हमारे, इसका मतलब ही होता है लिम्स या पैर, ठीक है। जिनके पास क्या होते हैं, पैर होते हैं या लिम्स होते हैं, हाथ पैर को बोलते हैं लिम्स। जिनके पास लिम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेट्रापोडा। पाइसेस को भी दो क्लास में बांटा गया है, कॉन्ड्रिक्थीस एंड ओस्टिक्थीस। टेट्रापोडा में कौन कौन आते हैं, एम्फीबिया यानी एम्फीबियंस, रेप्टिलिया रेप्टाइल्स, एव्स यानी बर्ड्स, और मैमल्स, ठीक है। तो अब एक एक करके हमने इन सब के बारे में पढ़ना है, यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा, वर्टिब्रेटा, एग्नाथा, गैंथोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, टेट्रापोडा, कॉन्ड्रिक्थीस, ओस्टिक्थीस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये सारा कुछ किसके अंडर है, फाइलम कॉर्डाटा के अंदर, ठीक है।